ओके चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, हमें माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। ये क्या है विवान? अरे तब मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे 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 भैया भैया, ये कोई सपना नहीं है। और ये वीरलोक के बिग बॉस है शौर्य, और अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना। मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीरलोक के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई रोको शेर को। मेरा मतलब है शेर सर, आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ? मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भूरी दीदी तिमनासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। आई मीन शौर्य। भैया, हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिमनासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है देवू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धन पूरा करिए और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धन पूरा करता हूँ। यही है वो परमाणु बम। क्यों ना मैं इस बॉम्ब को चल से वापस कालो की भेज दूं? तिमनासा का फटाका उसी के गार्डन में फोड़ दूं। तिमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं उसकी अकल। काल लोग को मिलेगी सीख जब बॉम्ब कट चला चल। विवान, विवान, संभल के। विवान उठो, विवान। तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तिमनासा ने इस बॉम्ब को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है। इसका
खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं फेंक सकते। अगर हम इस बम को चलाचल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बम को डिफ्यूज कर दें? डिफ्यूज? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तीली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तीली आग नहीं पकड़ती, ठीक उसी तरह अगर हम इस बम के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दें तो ये बम नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है विवान। ये कैसी आवाज थी विवान? इस बम का टाइमर शुरू हो गया है। ठीक 4 मिनट बाद ये बम फट जाएगा। आप क्या करेंगे विवान? इतने कम समय में तो हम न इसे धरती से दूर ले जा सकते हैं और न इसे नाकाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, इस बम का टाइमर अपने आप शुरू कैसे हो गया? कहीं तमन्ना हमें दूर से देख तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो हमें अभी के अभी वहां जाना होगा जहां से इस बम को कंट्रोल किया जा रहा है। आओ छोटे बालवीर। अरे वाह! सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकरा फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। और इतने कि साइंस में तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने साहब, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान आओ। आज तुम बस अपनी इन 2 तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमन्ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तिमनासक को हरा दोगे? गलतफहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तमन्ना, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा, या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना बेमार अंकल, कि आपको मैं और ये 2 परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही हैं, लेकिन वो अदृश्य रूप में।
गलती नहीं। सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम विवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं की। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी उड़ना सीखा है, पर काट दो इसके। मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है विवान? भाई परी, टाइम जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। टिम्मी आंटी, अब मुझे तो कुछ नहीं सिखा पा रहे, लेकिन उसे सिखाने के टाइम मार सकते हो। क्या बात है नागिनी, आ गई तुम। हजार मक्खियां अगर हाथी पर बैठ भी जाए ना विवान, तो भी हाथी को हरा नहीं सकती। अब बस तुम्हारे पास 50 पल बचे हैं धरती को खत्म होने से बचाने के लिए। क्या हुआ छोटे बालवीर? योजना नाकाम हो गई। और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है, तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया? कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विमान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है।
20, 19, 18, बस कुछ पल और।